धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के निगम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कहलवाते तो हैं खुद को सुशासन बाबू। आप समझ गए होंगे मैं नीतीश कुमार की बात करने जा रहा हूं। कहलवाते तो हैं खुद को सुशासन बाबू, लेकिन जब से बीजेपी के साथ गए हैं कुछ काम तो बचा नहीं है। नरेंद्र मोदी के पैर छूने हैं, नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ना है, दंडवत हो जाना है, लेट जाना है, अपनी इज्जत तो क्या पूरे बिहार की इज्जत की कोई परवाह नहीं करनी है। तब से उन्होंने बिहार को कुशासन बाबू बनाकर रख दिया है, यानी जंगल राज वहां पर एक तरीके का चल रहा है। लेकिन न जाने जब वो विधानसभा में जाते हैं तो उनके अंदर लगता है जैसे दुशासन की आत्मा घुस गई हो और वो दुशासन बाबू बन जाते हैं। हालांकि दुशासन के नाम में बाबू लगाना भी एक अपराध ही होगा, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्लेमर उसके लिए लगा रहा हूं। दुर्योधन का भाई था दुशासन। महाभारत में आपने देखा होगा कैसे बाल पकड़कर वो द्रौपदी को घसीटते हुए पूरी सभा में लाता है और उसको नग्न करने की कोशिश करता है, उसका चीरहरण करता है। वैसा ही कुछ आजकल करते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार। जब भी उनका किसी महिला सामने जो होती हैं उससे सामना होता है, वो अचानक भड़क जाते हैं और न जाने कैसी कैसी अश्लील बातें करने लग जाते हैं। आज भी उन्होंने एक महिला विधायक का अपमान किया है, लेकिन क्योंकि महिला विधायक दलित है, पासवान जाति से आती है, तो दल्ले मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पिछली बार उन्होंने बीजेपी की महिला नेताओं को लेकर कुछ बोल दिया था, तो आपने देखा कैसे रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिलाओं की अध्यक्ष हैं वो तक एक्टिव हो गई थी, दल्ले मीडिया के पत्रकारों को तो छोड़िए। तो क्या हुआ है आज और किस महिला को लेकर नीतीश कुमार ने बोला है, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में, और जिससे आपको पता चले कि सुशासन बाबू किस तरह कुशासन बाबू बने हुए हैं। ये खबर देखना शुरू कर दीजिए। बिहार के शिवहर जिले से खबर आई है। मेला देखकर एक नाबालिग लड़की अपने घर की ओर लौट रही थी, जब 4 दरिंदे उसको दबोच लेते हैं, उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। यहाँ से अभी खबरों में बताया गया है कि अभी तक FIR भी ढंग से दर्ज नहीं की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करना तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आए दिन रोजाना ऐसी खबरें बिहार में देख सकते हैं कि सरेआम वहां पर हत्या की जा रही है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि कैसे वहां पर राबड़ी देवी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को आधार बनाकर सड़क पर उतरकर RJD कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करेगा। बात किस पे की जाती है? आपको याद होगा नीतीश कुमार ने जो है ज़्यादा बच्चे पैदा होने के मामले में बिहार को लेकर बयान दे दिया था कि साहब पुरुष तो डाल देता है, पुरुष तो निकालने नहीं देता है, पुरुष तो ये कर देता है, वो अंदर छोड़ देता है, वो बाहर निकाल देता है, ऐसी अश्लील बातें की थी। जिसके बाद बीजेपी की महिला विधायकों ने रो रो कर आसमान सर पे उठा लिया था मीडिया के सामने, और पूरा दल्ला मीडिया एक्टिव हो गया था, क्योंकि वो भाजपा की संस्कारी महिलाएं थी। उनके पास RSS और बीजेपी के अलावा महिला आयोग और ना जाने कौन कौन है, सब ने चारों तरफ से हंगामा खड़ा किया। नीतीश कुमार ने बहुत सफाई भी देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए थे। पर आज तो खुल्लम खुल्ला सीधे तौर पर वो एक महिला को कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है और कोई हंगामा नहीं हो रहा है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। माननीय, एक मिनट सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए सुनिए। आप लोग बोल रहे हैं, अगर बैठ करके पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको ठीक लगेगा। आइए जो सुनिए, सुनिए किया कौन? अरे हम तो सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना, सारे पार्टियों को, आप लोग भी जब साथ थे, ये भी सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सुनिए, बोलने दीजिए भाई, तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। अरे सुनिए, अरे आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कब कुछ चाहते हैं, लेकिन अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आराम से सुनिए। आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं?
आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया, और जब आप लोगों के साथ थे ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया, और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, है? महिला को अरे अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू बात। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। समझ गए होंगे आप क्या बातचीत चल रही है? आरक्षण की बातचीत चल रही है। आखिर नवी सूची में क्यों दाखिल नहीं किया गया जो आरक्षण दिया गया था जातीय जनगणना या गणना के बाद? सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। हमने आपको एक खबर में विस्तार से बताया था कि कैसे पूरे देश के अंदर तमिलनाडु में नवी सूची में दाखिल है आरक्षण, और वहां पर सबसे ज्यादा आरक्षण दिया जाता है। और यहां जो इन्होंने आरक्षण देने का ड्रामा किया था बीजेपी के साथ सत्ता में जाते ही, उसकी बैंड बजा दी। तो आज विधानसभा चल रही थी, पेपर लीक के मुद्दे पर यहां एक कानून बनाया गया। उसी दौरान विपक्ष के लोगों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया तो नीतीश कुमार क्या कहने लगे महिला को? अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, अरे तुम कुछ नहीं जानती, अरे तुम चुप हो जाओ। ये इनकी भाषा का स्तर है। लगता है सठिया गए हैं, या महिलाओं को देखते ही इनके अंदर दुशासन की आत्मा आ जाती है। वैसे रेखा पासवान ने इनको करारा जवाब दिया है, जो आरजेडी की विधायक हैं, वो भी सुन लीजिए। महिला न रहते तो धरती पर कैसे आते मुख्यमंत्री जी? महिला पर ज्यादा वो अति करते हैं, बार बार महिला पर फोकस करते हैं। हम देख बार बार महिला पर बताइए बेइज्जती करते हैं, अपमानित करते हैं महिला को। अपमानित नहीं सहिएगा आप लोग, हम लोग नहीं सहेंगे अपमानित महिला। हम लोग जितने भी महिला हैं हम लोग अपमानित नहीं सहेंगे। और ये सरकार महिला विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। सुन लिया आपने, करारा जवाब तो जरूर दिया है, लेकिन बेहतर होता कि दल्ला मीडिया भी इस पर खबर बनाता, रिपोर्टिंग करता और नीतीश कुमार से पूछता कि क्या भैया जब भी विधानसभा जाते हो और महिला कोई सामने पड़ती है तो दुशासन बाबू बन जाते हो क्या, सुशासन बाबू की जगह? आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।